ओके डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो ये वीडियो है कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉल्यूशन वगैरह के बारे में नहीं है। आज का ये वीडियो सबसे पहले यूजफुल होने वाला है जो नए नए स्टूडेंट्स 11th साइंस में आए हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 12th साइंस में है उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट्स ड्रॉप लेके रीनीट कर रहे हैं इन सब के लिए। ठीक है कि भाई या जेई के लिए ड्रॉप लिया है, नीट के लिए ड्रॉप लिया है, उन सब के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे इस वीडियो में मेनली टॉपिक कवर करने वाला है कि भाई हाउ टू प्रिपेयर नीट 2026 या जेई के लिए पूरी की पूरी प्रिपरेशन कैसे की जाए। देखो दोस्तों, ऐसे आपको बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे कैसे क्या प्रिपेयर करे क्या ना करे, कौन सी बुक यूज करे। पर आपको आपका जो डेली रूटीन है, वो शेड्यूल की हर एक सेकंड का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कौन से दिन में क्या करना है, कब कौन सी एग्जाम देनी है। ठीक है, रीनीट वाले है तो क्या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए बगैर भी रीनीट की प्रिपरेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि कोचिंग की फीस भी होती है। रेगुलर तो आपने ईयर किया है, उसमें तो आपने आपकी फीस पे की ही है। तो थोड़ा बहुत अपने मदर फादर के रिलेटेड फाइनेंशियल कंडीशन के थ्रू भी देखे तो क्या हम घर पे बैठ के भी अच्छे से शांति से बिना कोई एक्सपेंस के किए बगैर अपने पास जो भी सोर्सेज फ्री में अवेलेबल है, क्या उससे नीट की प्रिपरेशन जेई की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के आपको मैं आंसर दूंगा। कब कौन सी एग्जाम आपको देनी चाहिए, कब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज पे जाना चाहिए। ठीक है, पेपर देने के बाद क्या करना चाहिए, पेपर देने से पहले क्या करना चाहिए, नीट 2026 का जो पेपर का लेवल होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या रहने वाला है क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉमन मेथड की हम बात करेंगे। कॉमन मेथड इन द सेंस कि अगर आप 11th में आए हैं तो भी सही, अगर आप 12th में आ गए हैं तो भी कोई बात नहीं, और अगर आप रीनीट कर रहे हैं तो भी ये जो अभी डिस्कशन मैं कर रहा हूँ वो ओवरऑल यूजफुल होगी। कि कॉमन मेथड में क्या आएगा तो कि भाई सबसे पहले आ जाता है प्रिपरेशन प्लानिंग, एंड दूसरा अपने लिए सबसे ज्यादा मेन हो जाता है डेली शेड्यूल होना। ठीक है, ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भाई प्रिपरेशन प्लानिंग में क्या हो सकता है, अब देखो भाई प्रिपरेशन प्लानिंग सब्जेक्ट वाइज जाएगा, ओवरऑल कॉमन रहता है बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं कि भाई प्रिपरेशन प्लानिंग की अगर आप बात करते हो। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, नीट के लिए, जेई के लिए, साइंस में एमबीबीएस में जाने के लिए, आईआईटी में जाने के लिए आप प्रिपरेशन करने बैठे हो, तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, बेटा अपने को जी भर के मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझ लो कि आपके मम्मी पापा ने आपको ये जो 2 साल दिए हैं वो आपकी लाइफ अच्छे से अच्छी बनाने के लिए दिए हैं। ठीक है, आपके लिए साइंस आपने लिया है, जो फैसिलिटीज आपके मम्मी पापा को नहीं मिली है, जो लाइफस्टाइल आपके मम्मी पापा को नहीं मिली है, उन्होंने ऐसी ट्राई की है कि वो आपको मिले। तो बेटा आपसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग दी 2 ईयर एकेडमिक प्रोग्राम 11 12 साइंस का या रीनीट का 1 ईयर का, आप ये सारी चीजें भूल जाइए। मैं आपको लिख के देता हूँ बाजू में, नो फंक्शन, नो सेलिब्रेशन, नो संडे, नो हॉलीडे। ठीक है, कोई भी टाइप की चीजों में अपने को अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। बेटा आपके चेहरे के सामने बस वो दो चेहरे रखो आपके मम्मी पापा के। ठीक है, बेटा उन लोगों ने आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की है, जो भी चीजें मांगते हो उससे पहले वो हाजिर होती है। तो आपका भी फर्ज बनता है बेटा कि उसका पूरा का पूरा रिवॉर्ड दे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें प्रिपरेशन प्लानिंग में तो सबसे पहले आ जाता है फिजिक्स। इसके लिए मैं कॉमन डिस्कशन करता हूँ, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या तो मैथ्स बायो हो। पहला स्टेप सबसे पहले क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, तो कि पहला स्टेप जो है वो सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट टीचिंग। मतलब कि एक तरीके से देखो तो थियरी लेक्चर्स। तो भाई आपको आपकी स्कूल में थियरी के लेक्चर्स ऐसे तरीके से इन डेप्थ और जेई नीट लेवल के देने चाहिए। ठीक है, आप जो भी कोचिंग में जा रहे हो, जो भी स्कूल में आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, वहां पे ऐसा नहीं कि पहले आपको क्या है कि चैप्टर पढ़ा लिया एंड देन आफ्टर आपको उसका क्या है कि नीट करवा रहे हैं या जेडबल करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो 11th का आधा सिलेबस ही रन करते हैं, बाद में डायरेक्ट 12th चालू कर देते हैं। फिर उसके बाद 12th खत्म होते होते क्या होता है कि टाइम चला गया होता है, तो 11th के जो बाकी के चैप्टर होते हैं ना तो उसका सही से नीट होता है,
और 11th के चैप्टर जो बाकी थे वो आपको लास्ट में रखे थे, तो ना तो उसकी प्रैक्टिस का प्रॉपर आपको टाइम मिला होता है। ठीक है, तो पैरेलल ही साथ साथ में ही जेई के साथ ही नीट, ये लेवल का सिलेबस आपका कवर होना चाहिए पैरेलल साथ साथ में। कोई बाद की बात नहीं, बाद में करवाएंगे, बाकी रखा अभी लास्ट में ले लेंगे, अभी के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आपके थियरी के सब्जेक्ट के लेक्चर्स इन डेप्थ होने चाहिए जेई नीट लेवल की थियरी कंसेप्ट के साथ। और दूसरा, लेक्चर के साथ साथ आपके जो फैकल्टी है वो आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी साथ साथ करवाते रहने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होती है, कैसे सॉल्व होता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, कैसे सोचना होता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स बायो हो, ये टॉपिक, ये पॉइंट सब में कॉमनली लगेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट टीचिंग थियरी लेक्चर हो जाए, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या आता है बच्चों, तो कि भाई उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आ जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है टॉपिक वाइज डीपीपी। डीपीपी इन द सेंस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये कंपलसरी है। अगर आपको आपके स्कूल, आपके कोचिंग ऐसी फैसिलिटीज नहीं देते हैं, तो या तो आप उनको बोलिए कि हमें आप डीपीपी दीजिए टॉपिक वाइज, या तो फिर आपका आपका स्कूल या जो कुछ भी कोचिंग है वो चेंज कीजिए। ठीक है, मिनिमम टॉपिक बाय टॉपिक जो भी आपके डेली रन हो रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या बायोलॉजी हो, उसके मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, फिर आ जाता है भाई कि एट द एंड ऑफ चैप्टर, मतलब कि चैप्टर खत्म हो गया, आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर, तो उसके लिए आपको चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, कोई भी हो, पर चैप्टर बेटा, पर चैप्टर आपको कम से कम 200 से 250 एमसीक्यूज के सॉल्यूशन की तैयारी रखने की। और प्लस कंपलसरी है पीवाईक्यूज आप करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो भी है, और साथ में मिनिमम से मिनिमम 200 से 250 क्वेश्चन तो लगने ही चाहिए जेई नीट लेवल के। आप बोलोगे सर इसके लिए रेफरेंस क्या यूज किया जा सकता है, तो पहला तो दूसरा स्टेप ये आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस का को खुद से करनी पड़ती है। डीपीपी के अलावा की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं मेंशन की है मैंने इधर। डीपीपीस तो क्या है कि भाई साथ साथ ही चलती रहती है चैप्टर के साथ। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद, तो भाई अगर आप मटेरियल की बात करो, तो फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो नीट वालों के लिए कोई भी अच्छे स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में चाहिए तो अवेलेबल हो जाता है भाई, एलएन का है, आकाश का है, पीडब्ल्यू का है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे को इस नंबर पे मैसेज करना। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा नीट के लिए। ठीक है, फिजिक्स। फिर अगर आप उससे भी ज्यादा आगे जाना चाहते हैं तो एररलेस है, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू के साथ मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी होंगे इसमें। ठीक है, फिर और ज्यादा अगर आप आगे जाना चाहते हैं नीट लेवल पे, तो नीट 2025 को अगर मैं ध्यान में रख के बोलूँ ना रेफरेंस बुक आपको, तो आप डीसी पांडे भी फॉलो कर सकते हो। ये डीसी पांडे जो है ये नीट वाले भी फॉलो कर सकता है, साथ साथ जेई वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने रेफरेंस बुक फिजिक्स के लिए भी अवेलेबल है। इससे आगे अगर आपको और भी जरूरत है, बट इससे ज्यादा सफिशिएंट हो जाता है, इतना आप कर लेते हो एलएन वगैरह में से थियरी और साथ साथ एमसीक्यू लगाते जाते हो, एक्स्ट्रा एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए एररलेस यूज करते हो, सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, फिर अगर जेई वालों के लिए मैं बात करूं, तो जेई वालों के लिए देखो भाई, अगर आपको जेई मेंस प्लस एडवांस डिसाइड करके ही बैठे हो बच्चों की अपने को आईआईटी छोड़ना ही है, जेई एडवांस क्रैक करना ही है, तो मैं तो आपको बोलूंगा भाई कोई जो कुछ भी कहे आप डायरेक्ट चले जाओ भाई बीएम शर्मा। सिनगेज पब्लिकेशन का आता है। ठीक है, 5 वॉल्यूम आते हैं उसके। आप मानोगे नहीं इतनी इन डेप्थ जेई मेंस एडवांस के साथ थियरी विद क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू के साथ सारी की सारी चीजें बड़े अच्छे से इसमें इंक्लूड कर दी गई है। ये एक आप पकड़ लेते हो मतलब आपकी नैया पार हो गई भाई जेई मेंस एडवांस में। ठीक है, तो ये फिजिक्स के रिलेटेड बात हुई। फिर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में भी जेई वालों के लिए तो मैं यही बोलूंगा सिनगेज का। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि भाई केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इसके भी सिनगेज के 6 वॉल्यूम आते हैं।
लगा लो भाई, आपकी नैया पार हो जाएगी केमिस्ट्री में कसम से। और अगर आप नीट वाले हैं तो नीट वालों के लिए केमिस्ट्री में एलन या तो कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस का, पीडब्ल्यू का, आकाश का मटेरियल है तो पहली प्रायोरिटी उसको दे दीजिए। थियरी प्लस एमसीक्यू दोनों साथ साथ लगाने के उस, फिर एररलेस, बस इतना कर दो नीट के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। और बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू की, डॉक्टर अली, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बायो में। बाकी तो अगर मैं रीडिंग की बात करूंगा तो रीडिंग के लिए तो बच्चों आप सबसे ज्यादा फोकस्ड रहो किसके ऊपर, एनसीईआरटी के ऊपर ही पढ़ो। उसको डायग्राम के तरीके से, लाइन बाय लाइन के तरीके से ट्विस्टिंग करके कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैथ दी फॉलोइंग टाइप के, असिस्ट एंड रीजन टाइप के। ठीक है, अच्छे तरीके से एक एक वर्ड को ब्रेक कर करके, तोड़ करके पढ़ो एनसीईआरटी को। बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप डॉक्टर अली को फॉलो कर सकते हो, सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी अगर आपको ऐसा है तो डीपीपी अगर आपको लगानी है तो एल एंड डिजिटल का मटेरियल अगर आपको कहीं से मिल जाए ना, एल एंड डिजिटल का, तो वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बायो वाले ये फॉलो कर सकते हैं। फिर आ जाता है भाई कि मैथ्स वालों के लिए क्या किया जाए। भैया मैथ्स के लिए भी, जेई के लिए एक ही चीज बोलूंगा, सिंगेज लगा लो, काम बन जाएगा। और कोई करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। तो बच्चों ये मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बताया प्लानिंग की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों के लिए है भाई, इलेवेंथ के लिए, इलेवेंथ वालों के लिए भी, और री नीट वालों। बाकी अगर आप ट्वेल्थ में आ गए हैं, नहीं है आधी पहुंच चुकी है, इलेवेंथ कुछ आपका सही से हुआ नहीं है, ठीक है, और अगर आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में परस्यू कर रहे हैं तो आपको मैं एक चीज बोलूंगा बच्चों, कि अभी आप आपका है ना इलेवेंथ तैयार करने के लिए मत जाओ। आप रेगुलर, पैरेलल ट्वेल्थ का सिलेबस कवर करके रख दो। ठीक है, नीट हो या जेडब्ल्यू हो, साथ साथ एलएन में से फॉलो कर लो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एररलेस लगा लो। कौन सा, ट्वेल्थ का सिलेबस, वो जितना अच्छे से आपसे मैक्सिमम हो जाए उतना अच्छे से खत्म करके रख दो। फिर बाकी के जो 2 महीने बचेंगे ना बच्चों, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आपके इलेवेंथ के सारे चैप्टर ही वीक हो गए हैं या तो किए ही नहीं थे। ठीक है, इलेवेंथ के ये 2 महीने के इंटरवल में जो भी हाई वेटेज, हाई स्कोरिंग या तो ज्यादा इंपॉर्टेंस ऐसे चैप्टर्स लगा लेने के, जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो कि भाई रोटेशनल है, फिर क्या है कि फ्लूइड है, एसएचएम है, वेव्स है, एनएलएम है, डब्ल्यूईपी है। ऐसे हाई वेटेज चैप्टर जो है ना उसको ज्यादा मेन प्रायोरिटी दे के आप क्या करो, वो 2 महीने में फोकस करो। अभी आप ट्वेल्थ आपका साथ साथ खत्म कर दो, मैक्सिमम बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, बाकी अगर आप इलेवेंथ में है या तो आप री नीट कर रहे हैं तो आप लोग, मैं बोलूंगा कंपलसरी ये बुक का जो लिस्ट मैंने आपको बताया वो फॉलो करने के लिए चले जाओ। ठीक है, बहुत सारे आएंगे एक्स्ट्रा रेफरेंस, केमिस्ट्री के लिए है तो भाई मॉरिसन बॉयड भी बोलेंगे, एन अवस्थी भी बोलेंगे, पर ये थोड़ी आगे के लेवल की बुक्स हो जाती है। बाकी उसमें क्या है कि ढूंढने भी जाना पड़ता है, कहीं में ऑर्गेनिक अच्छा होता है तो इनऑर्गेनिक नहीं होता, फिजिकल होता है तो इनऑर्गेनिक नहीं होता, ऐसा होता है। कि ये जो मैंने आपको बोले रेफरेंस वो सारे ओवरऑल तरीके से अच्छे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएंगी, पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, थियरी भी मिल जाएगी, सारी चीजें आ जाएगी। बट सबसे पहले आ जाता है कि ये सेकंड स्टेप हमने कवर किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, कौन सी रेफरेंस बुक का वगैरह वो। अब थर्ड आ जाता है बच्चों, इतनी सारी चीजें आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको डाउट सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो थर्ड स्टेप आपको डाउट सॉल्यूशन रेगुलरली करवाना पड़ता है। ठीक है, अगर फिजिक्स वगैरह की बात करो, आपके कोचिंग में सही से नहीं डाउट सॉल्व हो रहा है या तो ऐसा वैसा कुछ प्लस माइनस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को ये नंबर पे आपके डाउट्स भेज देना, मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि वो क्या है कि उसके सॉल्यूशन में आपको समय पे दे पाऊँ। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, कांटेक्ट करना चाहते हैं आप मेरा, तो भी आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो दूसरा नंबर है। ठीक है, हाँ। चलो, अब चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस के लिए। देखो बच्चों, चैप्टर वाइज टेस्ट, टेंथ स्टैंडर्ड तक आप लोग पढ़ रहे थे ना, अगर आप इलेवेंथ में और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक एग्जाम का पैटर्न आता था वीकली टेस्ट। उसमें आप लोगों का ऐसा ही होता था कि जो सब्जेक्ट की वीकली टेस्ट होती थी पूरे वीक आप वही सब्जेक्ट का पढ़ते थे। बट अब बच्चों ऐसा नहीं होगा, अब अपने पास सिलेबस लेंथी है, बड़ा है, टफ है थोड़ा, तो इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आप नीट वाले हैं तो नीट में आपके पीसीबी में से
जो भी चैप्टर खत्म होते जाता है तो उसके 180 मार्क्स के क्वेश्चन विथ नेगेटिव मार्किंग +4 -1 के साथ चैप्टर वाइज पेपर आपको देने पड़ते हैं कंपलसरी। ठीक है। फिर अगर आप जेई में है तो जेई की पैटर्न के हिसाब से पीसीएम के 100 मार्क्स के, जिसमें 20 एमसीक्यू और 5 न्यूमेरिकल ऐसे हो जाता है। ठीक है। तो ये एक रहा चैप्टर वाइज टेस्ट का प्लानिंग। अब आप समझ लो कि आपके फिजिक्स के 4 चैप्टर हो गए, फिर आपके केमिस्ट्री के 3 से 4 चैप्टर हो गए, मैथ्स या बायो के आपके 4 4 5 5 चैप्टर हो गए। तो अब बच्चों एक राउंड लेना पड़ता है यूनिट टेस्ट का, जिसका नीट के लिए रहेगा 720 और जेई के लिए रह जाता है 300 का। ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि आपको कैसे एग्जाम्स देनी पड़ती है। ठीक है। यूनिट टेस्ट, फिर ऐसे करते करते यूनिट टेस्ट कंपलसरी 3 से 4 राउंड आप यूनिट टेस्ट के दे दो, 3 तो दो ही एटलीस्ट। ठीक है। वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्कूल की तरफ से होती है, कोचिंग की तरफ से होती है कि ये पूरा आपको शेड्यूल बना के दिया जाए। बाकी अगर आपको वहां से नहीं मिल रहा है तो आप टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर आपको वो टेस्ट सीरीज अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए हो, यूनिट टेस्ट चाहिए हो, पार्ट टेस्ट चाहिए हो, फुल टेस्ट चाहिए हो, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको आगे नंबर दिया। ठीक है। मैं आपको 100% सॉल्यूशन के साथ सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है। तो एक तो ये करना चाहिए। फिर जो भी आपका वैकेशन का टाइम आता है, या तो बीच में जब आपके प्रीलिम्स होते हैं, थोड़ी छुट्टी का टाइम आता है, तब एक बार 6 मंथ का सिलेबस पूरे तरीके से रिवाइज हो जाए, ऐसे आपको टेस्ट के राउंड देने पड़ते हैं एक एक वीक के इंटरवल पे। नीट लेवल और जेई लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। एक भी वक्त पे अपने से टेस्ट एग्जाम छूटने नहीं चाहिए, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि भाई पेपर खत्म हो गया, उसके बाद क्या, आफ्टर फिनिशिंग द पेपर। तो कि भाई पेपर का एनालिसिस सबसे मेन हो जाता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ बहुत स्टूडेंट्स को, सारे को जो अच्छे से पढ़ते हैं, कि भाई एक बना लो आप मिस्टेक बुक। उसमें क्या करो भाई आप, तो कि भाई क्वेश्चन नंबर कौन से सब्जेक्ट का था वो, उसमें क्या रॉन्ग हुआ वो, उसका सही सॉल्यूशन क्या होता है वो, इतने कॉलम बना लो। इतने कॉलम लगा लेने के हर एक पेपर के बाद ये सारे एनालिसिस होने चाहिए। और जब आप नेक्स्ट पेपर देने के लिए जा रहे हो, तब आपको आगे के पेपर के जो भी मिस्टेक थे वो रिवाइज कर लेने चाहिए। ठीक है। तो ऐसी एक मिस्टेक बुक सबके पास होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी मिस्टेक बुक बनाना नहीं पा रहा है, तो इसके लिए भी अगर आप चाहे तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत ही नॉमिनल फीस रहती है उसकी, कोई फीस रहती नहीं है इतनी। ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट फ्री में ही आप बोल सकते हो। और साथ ही साथ ये हुआ अपना चैप्टर वाइज टेस्ट का प्लानिंग, डाउट सॉल्यूशन का, एमसीक्यू प्रिपरेशन का, थियरी वगैरह के लेक्चर्स का। अब आगे आता है बच्चों की अपने को इतना हो जाए तो ये तो अपने सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग सारे परफेक्ट बन गए। अपना अब डेली शेड्यूल होना चाहिए, डेली रूटीन, जिसके दो टाइप बन जाते हैं। एक रेगुलर, जब आपका स्कूल एंड कोचिंग वगैरह चल रहा हो तब, और जब हॉलीडे हो, वैकेशन हो, तब की बात है। उसमें आपको डिसाइड करने का होता है कि भाई मॉर्निंग में आप कितने बजे उठते हो भाई। जल्दी मॉर्निंग में उठ पाते हो, क्योंकि कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो लेट नाइट तक पढ़ पाते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ पाते हैं। ठीक है। हाँ, बट मैं तो बोलता हूँ लेट नाइट तक पढ़ो तो वो अच्छी बात रहती है। ठीक है। एक बार फिर सो गए, फिर शांति से आराम करके सुबह उठ के फ्रेश होके अगेन रूटीन अपना फॉलो करने का। तो अगर आप समझो कि मॉर्निंग में 6 बजे उठते हो, 6 बजे से बाद तक आफ्टरनून के 1 बजे तक आपका स्कूल कोचिंग जो कुछ भी रहता है वो आप फॉलो कर लो। 1 बजे के बाद आपका डेली रूटीन होना चाहिए कि भाई 1 बजे घर पे आ गए तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में हमने क्या कर लिया भाई, लंच अपना कर लिया, ब्रेक ले लिया। फिर हम 2 बजे पढ़ने के लिए बैठ गए। देखो मैं बोलता हूँ कि आफ्टरनून में आप सोते हो, सोने की हैबिट है, निकाल दो, नहीं चलेगा साइंस में भाई। कोई कुछ भी बोले इतने घंटे की नींद जरूरी है, इतने घंटे की नींद चाहिए, 8 घंटे की, अरे भाई सोने वाले को 10 घंटे की भी कम पड़ते हैं, और काम करने वाले 3 घंटे की नींद में भी बहुत ही फ्रेश रह के काम कर पाते हैं। ठीक है। आपके बॉडी को आप जैसी हैबिट डालोगे वैसा आपका रूटीन बनेगा।
तो एक समझ लो कि अब हमें अपने डेली रूटीन में, ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट की टेस्ट आ रही है वही सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करो, गलत बात है। अपने को डेली तीनों के तीनों सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे प्रिपरेशन में, ऑल थ्री मेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप समझ लो कि भाई ऐसे रूटीन बनाना पड़ता है कि 2 बजे से लेके, तो कि भाई 4 बजे तक फिजिक्स रखा, फिर तो कि भाई 4 बजे से लेके 6 बजे तक केमिस्ट्री, थोड़ा हमने ब्रेक ले लिया 6 to 6:15, 15 मिनट का। फिर तो कि भाई अगर आप 6:15 को वापस बैठ गए तो 6:15 से खाना खाने तक 8:30 तक आपने कर लिया बायो या मैथ्स, इतनी प्रिपरेशन हो गई। उसके बाद 8:30 से, या तो 8:30 मतलब हाँ 8:30 से 10 बजे तक या 10:30 तक का टाइम आपने दे दिया, होमवर्क वगैरह आपका कुछ था तो उसमें। उसके बाद 10:30 से लेके 12:30 तक रात के जो सब्जेक्ट की एग्जाम आ रही है उसके अलावा उसकी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन। ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आपने डेली रखा ही था, अगर फिजिक्स का केमिस्ट्री का बायो का कोई डेली वर्क नहीं था तो उसमें आपने आपकी प्रैक्टिस लगाई कि स्कूल में यहाँ तक रन हो गया, मैंने जो रेफरेंस मटेरियल आगे बोले उसमें से आपने खुद से ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस की। फिर तो कि भाई अब समझो कि फिजिक्स की एग्जाम आ रही है, तो ये 10:30 से 12:30 दूसरे एडिशनल 2 घंटे, मतलब टोटल मिला के कितने घंटे हो गए दिन के, 4 आवर्स आपने फिजिक्स की एग्जाम के लिए दिए, प्रिपरेशन के लिए दिए। ठीक है, तो ये डेली रूटीन होता है। अब बात आती है हॉलीडे छुट्टी है तब का क्या, तो देख लो भाई, मिनिमम आपका 15 घंटे स्टडी का निकलना चाहिए। इसमें आप लगा दो 5-5 घंटे के हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये अपना एक डेली रूटीन भी होना चाहिए बच्चों, ऐसे भी प्रिपरेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थकना नहीं है, हारना नहीं है, कंटाला नहीं लाने का है। ठीक है बच्चों, और फिर भी अगर आपको आपके डेली रूटीन मॉडिफाई तरीके से बनाने हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है या तो आपके थोड़े रूटीन अलग है, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको फॉर डेली रूटीन कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे को कॉल करना, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, ये नंबर पे या तो ये नंबर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स अब, कि अगर आप लोग क्या है कि कोचिंग वगैरह में जा रहे हो, स्कूल वगैरह में जा रहे हो, फिर भी वहां पे आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या तो आपके कोई डाउट्स रह रहे हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन या तो ऑफलाइन कोई भी मोड से हमारे साथ कोचिंग में जुड़ सकते हो। ठीक है, जिसमें हमारे जेई के रेगुलर बैचेस चलते हैं, जिसमें आपको इन डेप्थ फिजिक्स के थियरी के लेक्चर्स मिल जाते हैं, डीपीपी आपको सारे सब्जेक्ट्स की हम अवेलेबल करवा देते हैं। पर्सनल मेंटरशिप मतलब स्टूडेंट्स, आपको कब डीपीपी सॉल्व करनी है, आपको दिन में कौन से टाइम में क्या करना है, कब सोना है, कब फिजिक्स करना है दिन में, कब केमिस्ट्री करना है, कब मैथ्स बायो करना है। ठीक है, आपके एग्जाम में मार्क्स कम आए तो क्या मिस्टेक है, इसमें हम कैसा मॉडिफिकेशन करें कि अपना रिजल्ट इंक्रीज हो, ऐसे कोई भी गाइडेंस हम अपनी पर्सनल मेंटरशिप में पूरा का पूरा देते हैं। मतलब हम आपको पूरे तरीके से गाइड करेंगे 360 डिग्री सपोर्ट के साथ, आपको रेगुलर डाउट सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सारी की सारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज सारे सब्जेक्ट्स की हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको क्या है कि थियरी लेक्चर्स रेगुलर बैच में नहीं जुड़ना है और खाली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेक्शन में जुड़ना है, हमारे वहां पे वो बैच भी चलता है जिसमें हम खाली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए भी स्टूडेंट्स बहुत सारे एनरोल हुए हैं हमारे साथ। ठीक है, तो ऐसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ अभी के अभी ज्वाइन जितना जल्दी हो सकता है उतना कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। नीट है तो भाई एक साथ 24 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स बैठे होंगे, जेई है तो कम से कम 12 से 15 लाख स्टूडेंट्स जुड़े होंगे। हमें कहीं पे भी थकना नहीं है, रुकना नहीं है। जहां पे भी आप टूट रहे हो, डर रहे हो, समझ में ना आ रहा हो किसके साथ बात करें, कौन हमें सही रास्ता बताए, कौन हमारी चीजों को समझे, आप भाई आप मेरे को आपका बड़ा भाई समझ के ही फोन कर दीजिए ये नंबर पे, सारी मेरे से मैक्सिमम जितनी हेल्प हो सकेगी ना वो मैं करूंगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स अभी 12th स्टैंडर्ड में है ना उन सब के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्रैक्टिकल एग्जाम। देखो भाई, बोर्ड, गुजरात बोर्ड, जीएसईबी की हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम बोर्ड कंडक्ट करता है। कोई भी स्कूल में ढंग के कहीं पे भी प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता है, तो हमारे वहां पे कोचिंग में हम आपको प्रैक्टिकल के बैचेस भी अवेलेबल करवा देता है, जिसमें आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और साथ ही साथ बायोलॉजी के पर्सनल
डिटेल इन डेप्थ लैब सेशन अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। हाँ भाई, आप सही सुन रहे हैं, हमारे ही कोचिंग में लैब फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हमारे वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तीनों की वेल डेवलप्ड लैब है, जिसमें आपको 1-to-1 प्रैक्टिकल डेमो दिया जाएगा। आपके पर्सनल प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, जिसमें आप एक अकेले अच्छे से रीडिंग ले पाओगे। और लास्ट में आपकी बोर्ड पैटर्न से मॉक टेस्ट भी हम अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप, हमारे ये प्रैक्टिकल सेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और नई बैचेस अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे को ये नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स दूर के रीजियन में रहते हैं, सुरेंद्र नगर प्रॉपर में नहीं रहते हैं, तो उनके लिए हम अलग से भी स्पेशल बैचेस अरेंज कर देते हैं, जिसमें उनको हर रोज आना जाना नहीं पड़ता है। छुट्टी के दिन आके भी वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और साथ में लास्ट में नीट के रेगुलर बैचेस भी चालू हो गए हैं, 11th के और री नीट के, ठीक है। तो उसमें भी हम इन डेप्थ फिजिक्स के लेक्चर हो जाते हैं, डीपीपी सारे सब्जेक्ट्स की, पर्सनल मेंटरशिप, रेगुलर डाउट सेशन और सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज हम देते हैं आपको। ओके, तो जुड़ना चाहता है तो आप मेरे को इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा खासा क्या है कि हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। जहाँ पे भी आपको तकलीफ पड़ रही होगी वहां पे, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कॉल कीजिए, हम साथ में बैठेंगे, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे और कैसे आपको आगे से आगे ले जाया जाए और आपका रिजल्ट कैसे सबसे अच्छा आए, वही हमारे लिए मेन एम है। चाहे आप मेरे पास से पढ़े हो या ना पढ़े हो, उसकी कोई चिंता मत कीजिए। मेरा टोटली गाइडेंस जो कुछ भी रहेगा वो आपकी फेवर में ही रहेगा हमेशा। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।